अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, मैं कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत उसके बारे में आपके सामने कुछ तशरीह करना चाह रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम हो, लेकिन हम एक दूसरे से शेयर करने पर इल्म में इजाफ़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत का बैकग्राउंड ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से आप छुपते छुपाते जो है वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि उनके हाथ से गलती से एक शख्स का कत्ल हो जाता है। उनके हाथ से उनका एक मुखा उसको पड़ जाता है और वो मर वहीं पर ढेर हो जाता है। तो फिर आप जान के खौफ से जो है वहाँ से निकलते हैं और कोई मंजिल का पता नहीं होता। अंधेरे में वहाँ से निकलते हैं, सिर्फ एक आंख के जोड़े से, न खाने के लिए कुछ, न पीने के लिए कुछ, बेसरो सामानी की हालत में आप निकलते हैं। दुआ करते हैं कि परवरदिगार तुम्हें मुझे रास्ता दिखा। और जब आप पहुंचते हैं एक जगह, एक पानी के कुएं के पास, तो वहाँ पर दो लड़कियां ठहरी हुई रहती है अपने जानवरों को लेकर, बकरी बैल वगैरह जो कुछ भी उनके पास जानवर होते हैं, वो जानवर लेकर पानी पिलाने के लिए। तो आप देखते हैं कि जब सारे लोग आ रहे हैं पानी पिला रहे हैं और ये लड़कियां ठहरी हुई है, क्योंकि इनके साथ कोई मर्दाना नहीं होता और वो कुएं के पास में लोग जमा होते हैं, तो ये दूर ठहरी हुई रहती है। तो आप क्या करते हैं, आगे आके इनके जानवर को पानी पिला देते हैं। पानी पिला के एक झाड़ के पेड़ से लगकर पीठ लगाकर बैठ जाते हैं और बिल्कुल बाल बिखरे हुए होते हैं। भूख की शिद्दत होती है, प्यास लगती रहती है, ठिकाना नहीं होता है घर ना बार, क्योंकि मिस्र छोड़ के वो निकल चुके हैं। तो ऐसी सूरत में बेसरो सामानी की हालत में एक झाड़ की जो है पेड़ से पीठ लगाकर टेक लगाकर बैठ जाते हैं और अब अल्लाह ताला से गिरज़ारी करते हैं, दुआ करते हैं कि वो दुआ अल्लाह ने कुरान में कोट किया है। सूरह अल-क़सस में वो दुआ अल्लाह ने कोट किया है कि कहने लगे, अल्लाह ताला उस कुरान में जो आयत नाज़िल किया है, वो आयत का मफ़हूम यह है कि फ़क़ाला, कहने लगे कि ऐ मेरे रब, फ़क़ाला रब्बी, ऐ मेरे रब, कहने लगे ऐ मेरे रब, इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, जो कुछ भी तेरी तरफ से खैर नाजिल हो मैं उसका मोहताज हूँ, मुझे अता फरमा। फ़क़ीर अरबी लफ्ज़ है, उर्दू में भी हम देखते हैं सुनते हैं। फ़क़ीर उसको कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने को घर है, ना खाने को खाना है, ना पहनने को ठीक से कपड़े हैं, तो मोहताजी है चारों तरफ से, उसको कहते हैं फ़क़ीर। तो आपने क्या कहा, मेरे परदिगार आपकी तरफ से जो कुछ भी खैर नाजिल हो रहा है तो मैं उसका मोहताज हूँ, मैं फ़क़ीर हूँ, तो मुझे अता फरमाइए। मैं ये आयत और आपकी जो मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इसका बैकग्राउंड मुख्तसर इसलिए बयान कर रहा हूँ कि देखिए, अम्बिया अलैहिस्सलाम को जब कोई परेशानी तकलीफ़ कोई भी हो, उठते बैठते चलते फिरते, खुशी में परेशानी में, हर एक लम्हे में अल्लाह ही से मांगते थे और अल्लाह ही को अपना कारसाज समझते थे। और यही तालीम देने के लिए वो दुनिया में भेजे गए थे और वो अंबिया कराम तमाम जो है बंदों को अपने रब से मिलाने जोड़ने के काम पर, मिशन पर लगे रहे, जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो ये सबक हमारा नया नहीं है, बहुत ही पुराना सबक है, आदम अलैहिस्सलाम से आ रहा है ये सबक। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सबक को पीठ पीछे डाल दिया है। हम गैरों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि वो अल्लाह के अलावा और भी कई कारसाज बनाए रखे हैं। तो अल्लाह तौफीक दे, इस आयत की जो है आप गहराई को देखें, सोचें, और इंशाअल्लाह फिर आइंदा कोई क्लिप में हम बात करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आपको मुझे तौफीक दे, कुरान की समझ अता फरमाए। आमीन। आमीन।